Hello everybody. Today we will do chapter growing plants about plants. It's a 5th class Oxford book. Plants are amazing. They can grow not only from seeds but also from roots, stems and leaves. प्लांट्स आर अमेजिंग. प्लांट्स अमेजिंग होते हैं. वो सिर्फ सीड से ही नहीं उगते बल्कि रूट, स्टेम और लीव्स से भी ग्रो करते हैं. मीन्स सीड के अलावा हम स्टेम को अगर जैसे रोज़ है, रोज़ की हम स्टेम ले और उसको हम अगर मिट्टी में सो करें तो वो नया प्लांट बन जाता है. तो हम बेसिकली पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड, तो जो पहला होता है वो होता है सीड से. कहते हैं इफ़ यू ईट एन एप्पल और ऑरेंज, अगर हम एप्पल या ऑरेंज खाते हैं, यू विल फाइंड सीड्स इनसाइड देम, तो तुम्हें उनके अंदर क्या मिलता है? सीड. नाउ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स, इन्हीं नए प्लांट से हम सीड बना सकते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड इज गिवन अलॉन्ग साइड. बीन का स्ट्रक्चर दिया, तो जो आपका सीड का स्ट्रक्चर होता है, इसमें देखो अगर तुम वैसे भी राजमा का सीड लो तो इनमें एक बाहर की कवरिंग होती है जो आपको ब्राउन ब्राउन दिखती है, सीड कवर है वो. अच्छा, इसके अंदर एक छोटा सा होल होता है जिसे माइक्रोफाइल कहते हैं. ठीक है, कोटिंग हो गई, उसके अंदर छोटा सा होल है जिससे वाटर एंटर करता है. और वाइट वाइट पार्ट जो आपको दिखता है, जो बेसिकली हम खाते भी हैं, वो जो होती हैं उनको हम कॉटिलेडॉन्स कहते हैं, जो बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करता है. क्योंकि जैसे ही आप बीज को बोते हैं तो पौधा तो निकलने लगता है लेकिन उसकी रूट्स नहीं निकलती. तो रूट्स निकलेंगी तभी प्लांट खाना बनाएगा. तो उससे पहले खाना जो है वो कॉटिलेडॉन्स ही प्रोवाइड करता है. अब आपका है जर्मिनेशन. द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. प्रोसेस जिससे एक नया सीड हम जब करते हैं, प्रोसेस जिसमें एक नए सीड से नया प्लांट प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं जर्मिनेशन. नॉट ऑल सीड्स जर्मिनेट इनटू प्लांट्स. अब एक पेड़ जितने भी सीड्स जर्मिनेट करता है या फ्रूट्स में जितने भी सीड्स होते हैं वो सारे ही नए प्लांट नहीं बनते. क्यों? सम सीड्स आर ईटन अवे बाय बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. कुछ तो बर्ड्स और इंसेक्ट्स खा जाती हैं, कुछ रेन और विंड उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं. बाकी और जबकि वाइल सम सीड्स डू नॉट गेट राइट कंडीशन, और कुछ को अगर हम बो भी देते हैं तो उन्हें राइट कंडीशन नहीं मिलती जर्मिनेशन के लिए. इसीलिए प्लांट बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करता है. अब राइट कंडीशन क्या क्या है? ऑल सीड्स नीड एयर, वाटर एंड वार्मथ. गर्मी, उन्हें एयर चाहिए, पानी चाहिए और राइट टेम्परेचर चाहिए टू जर्मिनेट इनटू सीडलिंग. सीडलिंग मतलब बेबी प्लांट. इफ सीड डज नॉट रिसीव एनी वन ऑफ द थ्री, अगर उनमें से तीनों में से कोई एक नहीं मिलेगा तो इट विल नॉट जर्मिनेट. अब आपकी ये स्टेजेस हैं जो उसमें दिया है. ओके, बीन की. नेक्स्ट इज योर ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ जर्मिनेशन. कहता है जब शुरू की स्टेज होती है जर्मिनेशन की, सीडलिंग्स गेट्स फूड रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ फ्रॉम द कॉटिलेडॉन्स. ये मैं आपको पहले भी बता दिया, रूट्स नहीं होती तो खाना कहाँ से मिलेगा? कॉटिलेडॉन से. आफ्टर द फूड स्टोर्ड इन कॉटिलेडॉन हैज़ बीन यूज्ड अप, और जब कॉटिलेडॉन में जो स्टोर फूड है वो यूज़ हो जाता है तब तक रूट्स भी बन जाती है और लीव्स भी निकल आती है. लीव्स ग्रो आउट ऑफ सीडलिंग. सीडलिंग में से लीव्स भी आ जाती हैं और फिर लीव्स बिगिन टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. और लीव्स जो है वो खाना बनाना शुरू कर देती हैं प्लांट के लिए. अब सीडलिंग एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ इट्स रूट. अब खाना बनाने के लिए लीफ को चाहिए वाटर एंड न्यूट्रिएंट. अब न्यूट्रिएंट तो पानी में ही डिजॉल्व होते हैं. अब पानी कहाँ होता है? नीचे सॉइल में, मिट्टी में. तो रूट्स उस मिट्टी से ये वाटर अलॉन्ग विद मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे लीफ तक पहुंचा देता है. एयर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑल्सो रीचेज द सीड्स थ्रू पोर्स इन द सॉइल. सॉइल में पोर्स होते हैं, उसके थ्रू नीचे एयर फ्लो करते हैं ना, तो वो भी एक यही कारण है, हल चलाना. इट डेवलप्स लीव्स एंड ग्रो इनटू प्लांट. अब
इसीलिए दैट इज़ वाई सॉइल इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, क्योंकि सॉइल से ही होल होते हैं, हवा मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक है, तभी वो सीड जर्मिनेट करता है। वट विल हैपन इफ़ यू सो मैनी सीड्स टू क्लोज टू वन अनदर, अगर आप एक पास पास सबको पास पास बहुत सारे बीज आप इकट्ठे बो देंगे तो क्या होगा, आफ्टर दे जर्मिनेट, जब वो उनमें से सिडलिंग्स निकल आएंगे, बेबी प्लांट्स निकल आएंगे, तो कम्पीट मतलब उनमें कॉम्पिटिशन होगा एयर, वाटर, लाइट, न्यूट्रिएंट और स्पेस के लिए। क्यों? क्योंकि जगह तो लिमिटेड है और वहीं से उन सबको लेना है। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ देम वुड डाई, बहुत सारे मर जाएंगे क्योंकि किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट सीड्स ऑफ द प्लांट्स डू नॉट ग्रो टू क्लोज टू वन अनदर, मैनी प्लांट्स नेचुरली स्कैटर्ड देयर सीड बाय डिफरेंट मीन्स। तो भाई सारे सीड्स एक ही जगह ना हो, एक दूसरे के पास पास ना हो, तो नेचर इसका खुद ही इंतज़ाम करता है। और कैसे? वही है डिस्पर्जल। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल। यानी मदर प्लांट पे जो आपके फ्रूट है उनके अंदर जो सीड है वो वहीं ना गिरे, दूर जाए, मदर प्लांट से दूर चले जाए, तो उसी को हम कहते हैं डिस्पर्जल। अब कौन कौन से एजेंट्स हैं डिस्पर्जल के? पहला है डिस्पर्जल बाय विंड। सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर लाइट एंड हैव विंग्स लाइक स्ट्रक्चर और हेयर ऑन देम। सीड्स जो होते हैं प्लांट्स के वो बहुत हल्के होते हैं और उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। दी सीड्स आर इजिली कैरिड अवे, और यही सीड्स लाइट होते हैं इसलिए हवा इन्हें उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। और इसके एग्जाम्पल आपके ये 2 सीड्स के दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज डिस्पर्जल बाय वाटर। अब वाटर में क्या होता है, सीड्स जो प्लांट्स जो लोटस या कोकोनट है स्पॉन्जी होते हैं और उनमें फाइब्रस कवरिंग होती है। कोकोनट तो आपने देखा ही है। अब ये क्या होता है, इनकी वजह से ये पानी के ऊपर तैरते हैं, फ्लोट देम ऑन वाटर। तो वाटर कैरीज दीज सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वाटर इन सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्पर्जल बाय एनिमल्स। एनिमल्स भी डिजीज डिस्पर्जल में मदद करते हैं। अब देखो, सम सीड्स जैसे कॉकलबुर स्पाइन्स और हुक्स होते हैं, कांटे से होते हैं, पिक में भी दिख रहा है। तो ये एनिमल्स की बॉडी से अटैच हो जाते हैं या बर्ड से। अब और जब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ये भी उनके साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स खाते हैं। अनडाइजेस्टिव सीड्स जो है वो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में से पास होता है इंटैक्ट, मतलब कुछ चेंज नहीं होता, एज इट इज़, और वो दूसरी जगह पहुंच जाता है। डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब होता है फटना। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो मैच्योर हो जाते हैं, राइप मतलब पक जाते हैं, तो ब्रस्ट ओपन, अपने आप ही वो फट जाते हैं। स्कैटरिंग द सीड्स इन ऑल डायरेक्शन, और सीड्स को सब डायरेक्शन में वो फैला देते हैं। दिस मेथड ऑफ सीड डिस्पर्जल इज एक्सप्लोजन, और ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन।